दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल CSC सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल का नाम है CSC सेंटर साइबर कैफ़े 2.5M। दोस्तों एक व्यक्ति ने मेरे YouTube चैनल पर कमेंट किया है कि सर PM विश्वकर्मा योजना आवेदन करते समय मैंने खाता नंबर गलत दे दिया, क्या वो खाता नंबर चेंज हो सकता है? तो इसी के बारे में आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं, कैसे खाता नंबर चेंज होगा। अगर आपने गलती से दूसरा खाता नंबर दे दिए हैं तो खाता नंबर बदल करके दूसरा खाता नंबर कैसे जोड़ सकते हैं PM विश्वकर्मा योजना में अगर आपने आवेदन किए हुए हैं तो। दोस्तों मैं एक CSC सेंटर वाला हूं और पिछले 6 साल से मैं CSC सेंटर चला रहा हूं और पिछले 6 साल का CSC सेंटर के मुझे अनुभव है सरकारी सेवा का। और मेरे पास 3 YouTube चैनल है और तीनों YouTube चैनल पर मैं अलग अलग कैटेगरी का वीडियो मैं डालता रहता हूं, मतलब अलग अलग लेवल का। और तीनों YouTube पर मेरे अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी है और व्यूज भी आते हैं। दोस्तों अगर अलग अलग चैनल से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब ये वीडियो मैं अलग अलग चैनल पर पोस्ट करने वाला हूँ। ये वीडियो अगर आप फर्स्ट बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लिए मैं CSC सेंटर चलाता हूं और CSC सेंटर के अंडर में 1300 सर्विस है, सरकारी और गैर सरकारी सभी सर्विस CSC सेंटर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक खाता, ड्राइवरी लाइसेंस, पासवर्ड, इस तरह का सर्विस हमारे CSC सेंटर के माध्यम से दिया जाता है। ये मोटा मोटा सर्विस आपको बताया है, वैसे 1300 सर्विस है, उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता है, इतना सर्विस है CSC सेंटर के अंदर में। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है कि जिस भाइयों ने मेरे YouTube चैनल पर कमेंट किया है कि सर PM विश्वकर्मा योजना में बैंक खाता कैसे चेंज करें। तो देखिए, आपने PM विश्वकर्मा योजना आवेदन कर दिए हैं, आपने PM विश्वकर्मा योजना में पंजीकरण कर लिए हैं और उसमें बैंक खाता चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए, आप PM विश्वकर्मा योजना की वेबसाइट पर जाइएगा और जहां स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस चेक करते समय आप एडिट का ऑप्शन आएगा, उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा और उस एडिट पर क्लिक करके देखिएगा। अगर एडिट में कुछ दिखा रहा है, बैंक चेंज करने का ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप उसमें बैंक चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं तो अपने ग्राम प्रधान मुखिया जी से मिलना होगा। अगर मुखिया जी ने आपका PM विश्वकर्मा योजना वाला फार्म वेरिफिकेशन करके ज़िला में भेज दिया होगा तो ग्राम प्रधान भी आपका PM विश्वकर्मा योजना में बैंक चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिए जब हम लोग बैंक PM विश्वकर्मा योजना में आवेदन करते हैं तो फर्स्ट नंबर में ग्राम प्रधान के पास जाता है आवेदन, और जो भी गलतियां हैं आपने किए हुए हैं तो ग्राम प्रधान के पास जाइएगा तो ग्राम प्रधान आपका सुधार कर देगा। अगर उन्होंने वेरिफिकेशन करके ज़िला में ना भेजा होगा तो, अगर वेरिफिकेशन करके आपका PM विश्वकर्मा योजना वाला आवेदन वेरिफिकेशन करके अगर ज़िला में भेज दिया होगा तो आपका ग्राम प्रधान भी नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद DFO और DM के पास जाता है एप्लीकेशन फार्म आपका PM विश्वकर्मा योजना वाला, उसके पास शायद ही हो सकता है एडिट करने का ऑप्शन, क्योंकि लिए मैंने PM विश्वकर्मा योजना वाला ग्राम प्रधान के स्तर से ID से लॉगिन करके वेरिफिकेशन मैंने काफ़ी लोगों का किया है, तो उसमें एडिट का ऑप्शन आता है। अगर आप किसी का नाम तो सही होता है, किसी का मोबाइल नंबर गलत है, किसी का बैंक खाता गलत है, तो ग्राम प्रधान उसको एडिट कर सकता है, यानी उसको पुराने वाला बैंक खाता हटा करके नया बैंक खाता डाल सकता है। सिर्फ अगर वेरिफिकेशन नहीं किया होगा तो, अगर आपका ग्राम प्रधान मुखिया जी आपका PM विश्वकर्मा योजना वाला आवेदन वेरिफिकेशन करके अगर ज़िला में भेज दिया होगा, फिर समझिए आपका एडिट बैंक खाता बदलने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप स्टेटस चेक कर लीजिए PM विश्वकर्मा योजना का, अगर स्टेटस चेक करते समय अगर एडिट का ऑप्शन आता है, उसमें 3 ऑप्शन आएगा, एक उसका नाम मुझे याद नहीं है दिमाग में, एक एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट पर क्लिक कीजिएगा और देखिएगा क्या क्या ऑप्शन एडिट कर सकते हैं स्टेटस चेक करते समय। अगर उसमें बैंक खाता चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है
तो आप खुद ही चेंज कर सकते हैं, आपको ग्राम प्रधान के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने काफ़ी बार काफ़ी लोगों का स्टेटस पीएम विश्वकर्मा योजना वाला मैंने स्टेटस चेक करके देखा था, पर उसमें सिर्फ पैसा जैसे कि मैंने 50,000 भरा हुआ है तो 1 लाख ही भर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने पहले 50,000 रुपया के लिए आवेदन किया था और मुझे अब 1 लाख रुपया चाहिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन में, तो उसमें एडिट के ऑप्शन में जाइएगा तो 1 लाख रुपया कर सकते हैं। वही मैंने एक सुधार देखा था। और जो पीएम विश्वकर्मा योजना वाला आवेदन होता है, आपका वेरिफिकेशन मुखिया जी के पास जाता है तो उसके पास पूरा हैंडल रहता है और जो चाहेंगे वो कर सकता है मुखिया जी। तो उसमें एडिट भी कर सकते हैं मुखिया जी, अगर कुछ डिलीट करना हो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर फिर से आवेदन को आपको रिपीट करना हो तो रिपीट भी कर सकते हैं। रिपीट के मतलब वो बोलेंगे आप सुधार करके फिर से अप्लाई कीजिए, वो भी कर सकते हैं। 3-4 ऑप्शन रहता है। मैंने खुद पीएम विश्वकर्मा योजना वाला आवेदन पास करके ग्राम प्रधान से ज़िला में भेजा हूँ। मेरे ही घर का सदस्य है एक ग्राम प्रधान मुखिया जी, उनका आईडी मैं ही चलाता हूँ और उनके नेतृत्व में मतलब उनके परमिशन के अनुसार ही मैं पीएम विश्वकर्मा योजना वाला आवेदन पास करता हूँ, उनके सामने ही। उनके बिना इजाज़त से मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला था और आपको भी पता चल गया होगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना में बैंक खाता चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, मुखिया जी के पास ही आपका बैंक खाता चेंज होगा, नहीं तो डीएम डीफो लेवल पर होगा। और जब वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे वही चेंज कर सकते हैं। अगर आपका डीफो और डीएम भी वेरिफिकेशन कर देते हैं तो एक ही आपके पास विकल्प होता है, जब आपके पास ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो ऑफलाइन शायद हो सकता है, पर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है आगे कि ट्रेनिंग के समय आप बैंक खाता चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, आपका आवेदन पीएम विश्वकर्मा योजना वाला ग्राम प्रधान मुखिया जी के पास ही है रुका हुआ, तो आप जो चाहे वो मर्जी सुधार करवा सकते हैं मुखिया जी से। अगर मुखिया जी ने आपका आवेदन पास करके ज़िला में भेज दिया है तो मुखिया जी के पास भी कुछ विकल्प नहीं बच जाता है पीएम विश्वकर्मा योजना वाला आवेदन में कुछ सुधार करने का। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरा यही था। अगर कुछ और भी कुछ पूछना हो मेरे यूट्यूब चैनल पर तो कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। हाँ, एक भाई ने और कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि सर मैंने लोन लिया था किसी कंपनी से और मेरा सिविल स्कोर बहुत ही डाउन हो चुका है, तो क्या अब लोन मिल पाएगा कि नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जिस कंपनी से भी आपने लोन लिया है और लोन क्लियर करके 3 महीने के बाद आपका सिविल जनरेट होता है। जैसे कि मैंने किसी कंपनी का मैंने लोन ले लिया हुआ है, उदाहरण के रुपये में 1 लाख चाहे 50,000 चाहे 20,000, तो मैं ये क्लियर कर दूंगा, उस लोन को सधा दूंगा, तो 3 महीने के बाद मेरा सिविल जनरेट करेंगे सरकार कि मैं कैसा आदमी हूँ। और पहले लोन लेने से पहले तो आप पिछले वाला लोन क्लियर कीजिए। लोन क्लियर करने के बाद में फिर आपका सिविल जनरेट होगा और जनरेट होने के बाद में आपको बैंक वाले खुद ही कहेंगे भी आप लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। जैसे मेरे पास पूरा दिन के अंदर में 3-4 कॉल आ जाते हैं कि सर आप फलना बैंक से लोन लेने के पात्र है, चिल्ला बैंक से लोन लेने के पात्र है। हालांकि मैं 2-3 बैंक से लोन भी ले रखा हूँ 1 रुपये से भी कम ब्याज के रेट में। जैसे कि 1 लाख रुपया लीजिएगा तो साल में आपको 2-4 हज़ार ही रुपया ब्याज में भरना होगा, ऐसे नहीं। वैसे मेरा सिविल 802 है, पहले 750 था, पर मैं टाइम पर टाइम जिस कंपनी से मैंने लोन ले रखा हूँ उसको मैं टाइम पर टाइम पैसा पे करता रहता हूँ, पेनल्टी नहीं लगाता हूँ। एक लोन अगर आपने ले रखे हैं तो लोन का किस्त कभी ना तोड़े, क्योंकि लिए एक तो 500 रुपया जुर्माना देना पड़ता है लोन वालों को, और दूसरा नंबर में 160 रुपया GST। मतलब अगर आपका लोन के किस्त टूट जाता है तो 1 महीने में 700-800 रुपया के घाटा लग जाता है। तो इस करके आपने लोन ले रखा है तो लोन क्लियर कीजिए
और जो पीएम विश्वकर्मा वाला योजना है, इसमें महीने महीने भरने वाला ऑप्शन नहीं है, साल में एक ही बारी भराएगा, ये मत सोचिएगा से ये भी लोन ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप 12 महीना यूज करके ना, 12 महीना 1 लाख रुपया यूज कर लीजिएगा, उसके बाद आपको पैसा भरने का समय आएगा। ये नहीं है दूसरा प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो हर एक महीने महीने आपके दरवाजे पर आ जाते हैं, लोन भरिए लोन भरिए। ये फेक कंपनी है, इससे आप नॉन लोन लीजिएगा तो ही ठीक रहेगा। और जो ये पीएम विश्वकर्मा योजना वाला लोन है, ये भारत सरकार का लोन है, प्रधानमंत्री का। इसमें ब्याज भी आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। दोस्तों समझ गए होंगे। और आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।